बाबा साहब एक महान व्यक्ति थे। वो बंदूक की बात क्यों करेंगे? और 100 वर्ष से भी पहले बंदूक कहां से आएगी? उन दिनों तो गुलामी का जीवन जी रहे थे, बंदूक कहां से लेके आएंगे? उन दिनों बंदूक तो किसी राजघराने में होती थी, बाबा साहब कहां से बंदूक लेके आएंगे? लोगों की, हमारे कुछ भाइयों ने लोगों की आस्था से कहीं भी उन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र नहीं किया। एक रामस्वरूप वर्मा जी जो बाबा साहब के जीवित रहते हुए बाबा साहब के पास गए और उन्होंने बोला कि बाबा साहब आपने सब कुछ लिखा और आपने अपने ऊपर तो कुछ नहीं लिखा। तो रामस्वरूप वर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी बाबा साहब के ऊपर, उनके साथ बैठ के चर्चा करके। उस पुस्तक में भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। बाबा साहब की वेटिंग फॉर वीजा बहुत छोटी सी पुस्तक है, उस पुस्तक में भी बाबा साहब ने ऐसा कहीं जिक्र नहीं लिखा। अब मैं बताता हूँ बाबा साहब का संकल्प कहां से आया। अंदर जो तस्वीर लगी है उसमें भी बाबा साहब का संकल्प लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, हर कागज पर लिखा हुआ है। एक संदेश तू पूरी दुनिया भर को एक अंतरराष्ट्रीय संदेश जाता है कि बाबा साहब ने बोला बंदूक की गोला मार लूंगा। अरे मेरा तो क्या बहुत गुस्सा आता है। बाबा साहब एक महान व्यक्ति थे, वो बंदूक की बात क्यों करेंगे? और 100 वर्ष से भी पहले बंदूक कहां से आएगी? उन दिनों तो गुलामी का जीवन जी रहे थे, बंदूक कहां से लेके आएंगे? उन दिनों बंदूक तो किसी राजघराने में होती थी, बाबा साहब कहां से बंदूक लेके आएंगे? लोगों की, हमारे कुछ भाइयों ने लोगों की आस्था से उनके मनोबल से खेलकर इस चीज को गलत रूप दे दिया कि बाबा साहब ने कहा बंदूक से गोली मार लूंगा। बाबा साहब की किसी पुस्तक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। आपको मैं बता दूं, संकल्प जो हमने लिखा है वो कहां से लिखा? बाबा साहब का संकल्प कहां से आया? यशवंत राव जी जो बाबा साहब के पुत्र थे, उन्होंने बाबा साहब से कहा कि पिताजी आपसे कम पढ़े लिखे जो वकील है, आप तो सबसे बड़े वकील हैं भारत के और पूरे भारत के विद्वानों का प्रथम नंबर के, जो आपसे कम पढ़े लिखे वकील हैं, उनके पास कई कई गाड़ियां और कई कई बंगले हैं, क्या दिया है आपने हमको? आप सोचो कि बाबा साहब ने अपने बच्चों को क्या दिया। उनकी औलाद ऐसे कह रही है। तब बाबा साहब बोले, यशवंत राव तू मेरा अकेला संतान नहीं है, मेरे लाखों करोड़ों संतान है, उनमें उन सबका गाड़ी बंगला महल में रह सके उसके योग्य बना रहा हूं, तू मेरा अकेला संतान नहीं है। इसके लिए इस संकल्प पर सबसे पहले क्या लिखा है कि बाबा साहब ने जब संकल्प लिया, सबसे पहले यह संकल्प लिया कि आज से वो मेरे 5-10 परिवार के सदस्य, वो अकेले मेरे परिवार के सदस्य नहीं है, बल्कि इस भारत का हर वो नागरिक, हर वो इंसान जो गुलामी भरा जीवन जी रहा है, जो दरिद्रता भरा जीवन जी रहा है, जिसका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका है, यहाँ तक कि जिसका जीवन पशुओं गुलामी, यहाँ तक कि जिसका जीवन मुर्दों के समान हो चुका है, वो सभी सबसे पहले मेरे परिवार के सदस्य हैं। और मैं जीवन के अंतिम सांस तक इस अमानवीयता कृत्य को मिटाकर रहूंगा, समता के माध्यम से, मानवता के माध्यम से। इस तरह बाबा साहब ने जो संकल्प लिया वो यहाँ पर अंकित है। आपको अभी एक चीज और बताना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे भाई बोलते हैं कि बाबा साहब ने कहा मैं दलितों के लिए ये करूंगा वो करूंगा। बाबा साहब दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब इस देश के हर उस नागरिक के मसीहा थे जिसका जीवन शोषण भरा, गुलामी भरा जीवन जिसका हो चुका है। बाबा साहब हर उस व्यक्ति के नेता थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। आप थोड़ा ध्यान तो करो, आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति हैं, इससे पहले सरदार मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। ये सब कहां से राजा बन गए? ये बाबा साहब के संकल्प की देन है। जो संकल्प का द्वार है ना, ये जो आपको दिखता है, ये किसी राष्ट्रपति भवन से कम नहीं है। यहीं से राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन तक पहुंचने का इस देश के हर नागरिक को, हर जाति के, धर्म के हर लोगों को बाबा साहब ने यहाँ से ऐसा द्वार खोला है कि इस देश का कोई भी नागरिक, इस देश का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन तक और प्रधानमंत्री भवन तक पहुंच सकता है। यह देन इस पवित्र संकल्प भूमि की है। तो ये जो देन यहाँ से पवित्र संकल्प पे जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, उसी संकल्प से भारत का संविधान दिया और उसी भारत के संविधान से इस देश के हर नागरिक को बराबरी के अधिकार का यहाँ तक तो हक दिया कि शिक्षा का तो दिया, रोजगार का तो दिया, लेकिन आपके कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक, इस भारत की किसी भी महिला की कोख से जन्म हुआ कोई भी बच्चा इस देश का राजा, हुक्मरान बन सकता है।
पहले जो राजा महाराजा होते थे सिर्फ वही होते थे जिन्होंने किसी महारानी की कोख से जन्म लिया। बाबा साहब ने तो इतना बड़ा अधिकार दे दिया, किसी भी महिला की कोख से जन्मा बच्चा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। इसी के लिए हमने, जो आप देख रहे हैं ना शंकर भूमि पर लिखा हुआ राष्ट्रधाम शंकर भूमि सयाजी बाग, वो लिखा क्यों है? बहुत सारे लोग इस बात का भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, हम जस्टिफिकेशन देते हैं। अभी हम एक कॉमन जस्टिफिकेशन दे देते हैं, इस राष्ट्र के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, राष्ट्र के हर व्यक्ति के लिए जो बराबरी के अधिकार शुरू हुए हैं इस पवित्र भूमि शंकर भूमि सयाजी बाग से हुए हैं। इसके लिए इस भूमि को राष्ट्रधाम घोषित कर दिया गया है। मेरा नाम राजकुमार, दुनिया मुझे राजकुमार कब कहती है? जब मेरे माँ बापों ने नाम रखा। तो शंकर भूमि राष्ट्रधाम है और इस भूमि को सरकार को राष्ट्रधाम घोषित करना पड़ेगा। जब बाबा साहब की सारी संतान कह रही है कि ये राष्ट्रधाम है, तो सरकार को राष्ट्रधाम का नाम से इसका परिपत्र जारी करना पड़ेगा। दो चार बातें मुझे जरूर बतानी पड़ी क्योंकि वक्त में बार बार ये बात आ रही है, गोली मार लूंगा तो मार लूंगा, ऐसी ऐसी बातें, बड़ा दुख लगता है। इससे बाबा साहब का कद छोटा होता है। हम जो बोलते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता थे, आप बाबा साहब को 15% लोगों का ही मसीहा बता रहे। बाबा साहब इस देश के हर नागरिक का मसीहा नहीं है। बाबा साहब की वजह से तो कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है, तो बाबा साहब इस देश के हर नागरिक के मसीहा थे। तो मुझे ये बताना पड़ा मजबूरी में। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।